नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं। इसमें हमें डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हमें। सबसे पहले हमें है इसका स्क्वायर मैट्रिसेस। हमने सबसे पहले बताना है कि स्क्वायर मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। इनमें से स्क्वायर मैट्रिसेस हमारे पास क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस हमारे पास वो मैट्रिसेस होते हैं जिनके रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं। अब इसमें हमारे पास जो 1 है इसमें रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में हमारे पास रोज और कॉलम्स इक्वल हैं। 3 हमारे पास क्या है? 6 -4 3 -2। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? 2/2। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास 4 का भी ऑर्डर सेम है, 1 0 0 1। इसमें भी रोज और कॉलम्स इक्वल हैं, 2/2। ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 में हमारे पास रोज और कॉलम्स इक्वल हैं। तो ए में हमारे पास क्या है? ए में है 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। तो ये हमारे पास क्या है? 3/3 का मैट्रिक्स है। ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास बी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हमारे पास क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हमारे पास वो मैट्रिसेस होते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होते हैं। वो सारे मैट्रिसेस हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होते हैं। अब इसमें हमारे पास 1 में रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है। 1 हमारे पास क्या है? -8 2 7 12 0 4। इसका हमारे पास ऑर्डर क्या बनता है? इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 है। 2 में हमारे पास क्या है? 2 में हमारे पास है, इसका कॉलम हमारे पास 1 है और इसकी रोज हमारे पास कितनी है? 3 रोज हैं और कॉलम इसका 1 है। तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 3 में रोज और कॉलम्स इक्वल हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स था। 4 भी स्क्वायर मैट्रिक्स था। 5 में हमारे पास क्या है? 5 में भी रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है। 5 में है 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 6 में हमारे पास क्या है? रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है। इसकी एंट्रीज क्या हैं? 3 10 और -1। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनता है? 1 रो है इसकी और 3 कॉलम्स हैं। ये 1 रो है और 3 कॉलम्स बनते हैं इसके। तो ये 1/3 का है। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है 7 में हमारे पास क्या है? ये है 7 में हमारे पास इसकी एंट्रीज क्या बनती हैं? 1 0 0। तो 7 हमारे पास क्या होगा? इसके भी रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं हैं। 1 0 0। इसमें हमारे पास इसका कॉलम 1 है और रोज इसकी कितनी है? 3। 3/1 का है मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास था 8 में 3/3 है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और 9 में हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसमें रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है। तो ये क्या है? इसकी एंट्रीज 0 0 हैं। इसमें इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनता है? इसमें इसकी रोज 3 बनती हैं और कॉलम्स 2। तो ये 3/2 का मैट्रिक्स है। और ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमने इसमें क्या बताना है? सी है हमारे पास रो मैट्रिसेस। अब रो मैट्रिसेस हमारे पास क्या होते हैं?
रो मैट्रिसेस हमारे पास वो मैट्रिसेस होते हैं जिसमें रो 1 होती है। अब यहाँ पे कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनकी रो 1 है? इसकी भी नहीं है, 1 की भी नहीं है, 2 की भी नहीं, 3 4 5 की भी नहीं, 6 की 1 रो है। तो जो 6 मैट्रिक्स है इसकी 1 रो है, तो ये हमारे पास क्या होगा? रो मैट्रिक्स। इसकी रो हमारे पास 1 है और कॉलम्स हमारे पास कितने हैं? 3। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास डी है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं? कॉलम मैट्रिसेस जिसमें एक ही कॉलम होता है। अब इसमें कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जिसमें कॉलम एक ही है? वो हमारे पास है 2, इसका एक ही कॉलम है। रोज ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनता है? इसकी रोज 3 हैं लेकिन कॉलम 1 है। अगर 2/1 का भी होता, 2 रोज भी होती और कॉलम 1 होता तो वो भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स ही होता। और नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं, 3 भी नहीं है, 4 5 6 तो नहीं था, 7 में भी हमारे पास एक ही रो बनती है, तो 7 भी हमारे पास रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। इसकी हमारे पास कॉलम एक ही बनता है और रोज हमारे पास कितनी बनती हैं? 3। तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है ई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिसेस कौन कौन से हैं? आइडेंटिटी मैट्रिसेस की हमारे पास क्या डेफिनेशन थी कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और उसका ऑर्डर भी क्या हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। या तो वो अगर यूनिट होगा तो वो 1/1 का हो, 2/2 का या 3/3 का। लेकिन उसमें 0 के अलावा जो बाकी डायगोनल में जो एंट्रीज हैं वो 1 होनी चाहिए। तो वो हमारे पास इसमें से कौन सा है? वो हमारे पास सिर्फ जो ये 4 मैट्रिक्स दिया हुआ है ये वाला हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों इसको कह सकते हैं। तो जो हमारे पास 4 है ये है 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2/2 का। नेक्स्ट है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन थी? जिसकी सारी एंट्रीज 0 हों वो हमारे पास होता है नल मैट्रिक्स। तो इसमें से नल मैट्रिसेस हमारे पास कौन कौन से हैं जिनकी सारी एंट्री 0 हों? वो हमारे पास मैट्रिक्स है ये लास्ट 9th वाला। इसकी सारी एंट्रीज 0 हैं, तो ये नल मैट्रिक्स है हमारे पास 3/2 ऑर्डर का। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हमने बताना है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बताना है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ये जो मैट्रिसेस गिवन है इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है डायगोनल, स्केलर और यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अब इसमें सबसे पहले है डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? डायगोनल मैट्रिसेस हमारे पास वो होते हैं जिनके डायगोनल में एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो आइडेंटिटीज़ हों। जो एलिमेंट्स हैं डायगोनली वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए और बाकी उसकी सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। अब और ये भी इसका ऑर्डर भी सेम होता है, मतलब इसमें ये स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे, 2/2 का हो सकता है, 3/3 का हो सकता है। यूनिट में अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता जिसकी 1/1
ऑर्डर हो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता। डायगोनल मैट्रिक्स की ऑर्डर या तो 2x2 हो या 3x3 हो और इससे ज़्यादा कभी हो सकता है। अब इसमें डायगोनल में हमें एंट्रीज चाहिए जो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और उसके अलावा सारी एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए। अब इसमें ए में भी डायगोनल में एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, बी में भी नॉन ज़ीरो हैं, सी में भी, डी में भी ये नॉन ज़ीरो है तो इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स ही कंसीडर करेंगे। ई में भी नॉन ज़ीरो है। तो ये सारे के सारे मैट्रिसेस जो हैं ए इज़ इक्वल टू 4 0 0 4 ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। बी इज़ इक्वल टू 2 0 0 -1 ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। सी इज़ इक्वल टू 1 0 0 1 ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। डी इज़ इक्वल टू 3 0 0 0। अब इसमें इसके डायगोनल की एक एंट्री भी हमारे पास नॉन ज़ीरो है तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। और ई हमारे पास है 5 -3 2 बनता है, 0 0 और ये 1 + 1 भी 2 बनता है। तो ये सारे जो होंगे हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस हैं। अब नेक्स्ट में हमने बताना है स्केलर इनमें से कौन कौन से हैं। स्केलर के हमारे पास डेफिनेशन होती है कि स्केलर में भी हमारे पास जो डायगोनल में एंट्रीज आती हैं वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और उसके अलावा जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास होती हैं ज़ीरो। लेकिन स्केलर में हमारे पास 1 नहीं होना चाहिए। स्केलर में कोई 1 के अलावा 1 और 0 के अलावा एंट्रीज होनी चाहिए डायगोनल में। 0 होगा तो वो तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा और 1 होगा तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा या यूनिट मैट्रिक्स होगा। और 0 और 1 के अलावा जो भी एंट्रीज होंगी इसमें डायगोनल में एंट्रीज सेम होनी चाहिए। जैसे इसमें ए में 4 4 है तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। फिर ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। 1 भी अगर एंट्री होगी 0 के अलावा 1 भी अगर डायगोनल में होगी तो हमारे पास यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। ये भी नहीं है। ई में भी हमारे पास 5 - 3 2 बनता है और ये भी 2। इसकी भी डायगोनल में एंट्रीज जो हैं वो सेम है तो ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो ए और ई हमारे पास कौन कौन से होंगे। ए इज़ इक्वल टू 4 0 0 4 ये भी हमारे पास, और ई भी हमारे पास, ई की भी एंट्रीज 2 0 और 0 2 बनती हैं। तो ये दोनों हमारे पास होंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी एक एंट्री होती है 0 और 1 के अलावा कोई भी एक नंबर होता है, लेट सपोज 3 है या 5 है, तो ये भी हमारे पास क्या होंगे, ये भी स्केलर मैट्रिसेस होंगे ऑर्डर 1 by 1 के। तो ये भी स्केलर होंगे। अगर हमारे पास 1 हो तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होगा, और अगर हमारे पास 1 by 1 का मैट्रिक्स हो और 0 हो इसकी एंट्री तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा। और अगर हमारे पास 0 और 1 के अलावा कोई एक नंबर हो, कोई एक ही एलिमेंट या एंट्री हो और वो 1 by 1 का हो तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिसेस होंगे। ये आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प आउट करेगा। नेक्स्ट हमने करना है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम दोनों कह सकते हैं। ये हमारे पास इसमें कौन कौन से होंगे, जिसमें डायगोनल में 1 होना चाहिए और इसके अलावा सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। ये 1 by 1 का होगा तो 1 होना चाहिए, 2 by 2 का होगा तो डायगोनल में जो इसकी एंट्रीज हैं वो 1 होनी चाहिए, 3 by 3 का भी होगा तो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 ही होनी चाहिए डायगोनल की एंट्रीज, और उसके अलावा 0। तो ये हमारे पास सिर्फ सी है इसमें। तो सी हमारे पास जो होगा ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स।